आपने उसको बहुत बार समझा दिया, लेकिन वो इंसान फिर भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मीन टू से जो अभी तक उसको लग रहा था। मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर आपको दो तरह की मेडिसिन देता है, एक येलो कलर की मॉर्निंग में खाने के लिए और रेड कलर की नाइट में खाने के लिए। और आप घर पे जाते हैं। क्या हो अगर आप मॉर्निंग की जो मेडिसिन है वो नाइट में खा लें और नाइट की मेडिसिन मॉर्निंग में खा लें? प्रॉब्लम तो होगी ना। उसके बाद आप कहते हैं कि डॉक्टर जी आपने दवाई ठीक नहीं दी, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मेरा वॉमिट जैसा मन हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं ठीक नहीं हुआ। तो इसमें फॉल्ट किसका, डॉक्टर का या फिर आपका? देखिए, कोई भी चीज असर तभी करती है, कोई भी मेडिसिन असर तभी करती है जब आप डॉक्टर के कहने के अनुसार उस मेडिसिन को खाते हैं और उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे तो मेडिसिन असर नहीं करेगी। अब अचानक आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर वाला ज्ञान मैं क्यों झाड़ रही हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारे रूल रिलेशनशिप के बारे में आपको बताए जाते हैं, मैंने भी बताए हैं। बट अगर वो रूल आप सही तरीके से सही जगह पर अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उस रूल को अच्छे से समझें और सही जगह पर फॉलो करें, तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मीन टू से बहुत बार मैंने आपको बताया है कि साइलेंट होने के बेनिफिट क्या है, कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं, नाराज पार्टनर को कैसे वापस मना सकते हैं, दूर जाने वाले को कैसे वापस बुला सकते हैं। बट क्या ये साइलेंट शब्द वो है जो जब मर्जी यूज किया जा सकता है? नहीं। साइलेंट कहाँ होना है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन आपके लिए ये जानना भी इक्वली जरूरी है कि कहां पर साइलेंट कभी नहीं होना चाहिए। सबसे गलत टाइम कौन सा होता है साइलेंट होने का? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए मैं दिल टॉक्स फैमिली, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं रिश्ते में, कभी कभी वो मोड़ आते हैं जहां पर चुप रहना नहीं, बोलना ज्यादा जरूरी होता है, कुछ कह देना ज्यादा जरूरी होता है, पार्टनर के पीछे पड़ना ज्यादा जरूरी होता है बजाय इसके कि आप उसको छोड़ दें। वो कौन सा टाइम है? देखिए, जब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे में अक्सर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, आपसे कटता है, दूरी बनाता है। क्योंकि जब इंसान उदास होता है ना तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता किसी में भी। और हो सकता है जब आपके पार्टनर कोई बुरे वक्त से गुजर रहा हो, मान लीजिए उसके घर में कोई बीमार है, पेरेंट्स बीमार है, घर में किसी का फैमिली मेंबर का लॉस हो चुका है, या फिर ऐसा कोई लॉस हो गया है फाइनेंशियली जो वो बियर नहीं कर पा रहा, ऐसे कुछ भी मिस हैपनिंग उसकी लाइफ में हो गई है। आपने उसको बहुत बार समझा दिया, लेकिन वो इंसान फिर भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। ऐसे में आपको गुस्सा आ जाता है कि यार कितना समझा चुका, ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, ये ठीक नहीं है, अब हम साइलेंट हो जाएंगे, अब हम इससे बात नहीं करेंगे, अपना आप ही लाइन पर आएगी। अगर आप इस वक्त साइलेंट हो गए ना तो यकीन मानिए आपका रिश्ता टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये वही टाइम है जहां पर आपको साइलेंट नहीं होना है, जहां पर उसको दोनों के हिस्से का बोलना है, अपने हिस्से का भी और उसके हिस्से का भी, जहां पर आपको उसके पीछे पड़ना है, जहां पर उसको बेटर फील करवाना है, जहां पर आपको ये रिश्ता है ना जो दो तरफा है वो एक तरफा निभाना है। इस जगह पर कभी गलती से भी साइलेंट मत होना। अगर आप साइलेंट हो गए तो आप उस प्यार को खो देंगे हमेशा के लिए। ये सही समय नहीं है साइलेंट होने का। सेम टाइम जब आपका पार्टनर आपसे शिकायत करता है ना, जब रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पार्टनर को कुछ गलत फहमियां हो गई हैं, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुका है, उसको कोई शिकायतें हैं आपसे और वो अक्सर आपसे लड़ता है, अक्सर आपसे झगड़ता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, वो मान ही नहीं रहा है और नाराज होकर बैठ गया है। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि आपसे बात नहीं करेगा। आपने एक बार मनाया, आपने दो बार मनाया, आपने तीसरी बार भी मना लिया, बट उसके बाद आप थक गए हैं। यहां पर आपको लगता है कि यार भाव खा रही है, छोड़ देता हूं, अपने आप ही लाइन पर आएगी।
आप इस चीज को समझें कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है आपको लेकर, उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते को लेकर, वो समवेयर आप पर डाउट कर रही है। डाउट हो सकता है कि उसे लग रहा हो आप उससे शादी नहीं करना चाहते, उसका यूज कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई और पसंद आ गया है। उसे ऐसा लग रहा हो, क्या पता, कि आप उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह की कोई भी गलतफहमी उसको हो गई है और वो आपसे दूर भाग रही है। ऐसे में अगर आप उसकी गलतफहमी दूर करने की बजाय, उसको समझाने की बजाय, उसको प्यार दिखाने की बजाय साइलेंट हो जाएंगे ना, तो आप उसकी गलतफहमी को सही फहमी में बदल देंगे। मीन टू से, जो अभी तक उसको लग रहा था कि शायद आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो गया है, आपके साइलेंट होने के बाद वो श्योर हो जाएगी कि सच में अब आप उसे प्यार नहीं करते, रियल में आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, एक्चुअल में आपको कोई और पसंद आ गया है। आप इस चीज को बढ़ावा देंगे अगर इस वक्त साइलेंट हो गए तो। इस वक्त जरूरी है कि आप उसको समझाएं, अपने प्यार पर भरोसा दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ में बिताएं, प्यार से उसको सुने। जैसे एक बच्चा शिकायत करता है ना अपने पापा से कि पापा आप मुझे प्यार नहीं करते, तो पापा नाराज होकर नहीं बैठते हैं। फादर का काम होता है कि उसको प्यार से सुनते हैं, एक प्यारा सा हक करते हैं और कहते हैं बेटा कितना प्यार करता हूँ बता। सो फादर समझाते हैं। ये रोल आपको उस टाइम पर निभाना है कि वो कितना भी आपसे शिकायत करे, आप नाराज मत होइए। ये चीज समझिए कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रही है, वो आपको बहुत प्यार करती है, किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है या फिर थोड़ी पॉसेसिव है और उस वजह से वो जो बिहेव कर रही है वो प्यार का ही एक रूप है। ऐसे में आपका साइलेंट होना उसका दिल बहुत ज्यादा तोड़ देगा, उसको अपनी गलत सोच पर भरोसा हो जाएगा, आप पर शक हो जाएगा और ऐसे में वो वापस नहीं आएगी, वो आपसे दिल से दूर हो जाएगी। अभी वो दिल से दूर नहीं है, फिर वो दिल से दूर हो जाएगी। तो ऐसे वक्त जब एक रिश्ते में गलतफहमियां हो, वहां पर साइलेंट होना कभी नहीं बनता। कभी मत होइएगा साइलेंट, वरना आप रिश्ता खो देंगे, उस इंसान को खो देंगे हमेशा के लिए, उसका भरोसा खो देंगे। हर एक चीज का सॉल्यूशन साइलेंट होना नहीं होता, हर एक चीज का सॉल्यूशन बोलना नहीं होता। कहां पर बोलने की जरूरत है और कहां पर चुप रहना है, कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कौन सी नाइट में खानी है, कौन सी डे में खानी है, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तभी आप उस दवाई से कुछ अपनी हेल्थ में इंप्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज जो मेडिसिन है ना, वो आपके ऊपर साइड इफेक्ट दिखाएगी। सो चीजों को सही तरीके से समझिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज अपने रिश्ते पर अप्लाई करनी नहीं आ रही, हैंडल करना नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। लेकिन ये जो कॉल है वो पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।